जिंदाबाद, आदरणीय जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील पार्टी के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने युवा काल से काम किया, ऐसे प्रहलाद पटेल जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे श्री प्रभात झा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय साथी और संसद में लंबे समय से मेरे साथी और आपके और हमारे प्रत्याशी श्री गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, हमारे रणवीर सिंह रावत जी, हमारे कमलेश सुहाने जी जिला के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में बैठे हुए हमारे देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती है। मैं अपनी ओर से आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ओम हनुमंते नमः यह शब्द बोलते हुए ये आप सबका अभिवादन भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपसे बहुत से मध्य प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत की है। मैं बैठा बैठा देख रहा था, आप लोगों के चेहरे पढ़ रहा था, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा था और इतनी गर्मी में भी जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने फिर से गणेश सिंह जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, ये सिर्फ गणेश सिंह जी को दिल्ली भेजने का ही संकल्प नहीं है। गणेश सिंह जी को दिल्ली भेजकर हमने मोदी जी के नेतृत्व में विजय संकल्प के साथ साथ विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। इसको हमको ध्यान में रखना है। और जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, रवैया, ढर्रा, काम करने का तरीका, संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, ये सब बदल गई। 10 साल पहले हम क्या, साधारण मानवीय, साधारण व्यक्ति के मन में क्या था, राजनीति के बारे में क्या था? राजनीति के प्रति उदासीनता थी। साधारण आदमी बोलता था कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनेता तो आते हैं, भाषण देते हैं, लोभ लुभावने वायदे करते हैं और भूल जाते हैं, कुछ बदलने वाला नहीं है। वही आज 10 साल के अंतराल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा है। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है।
आज दुनिया में, देश में भारत की एक थाती है, भारत का एक स्थान बन गया है। भारत को दुनिया अब दूसरी निगाह से देख रही है। यह सब संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता के कारण हुआ है। अभी मैं सुन रहा था, गणेश सिंह जी ने आपको बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में इतने लाख लोगों को सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान भारत में इतने लोगों को जोड़ा है, उज्ज्वला योजना में इतने गैस कनेक्शन दिए हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, इतने प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में दे दिए गए हैं, इतने नेशनल हाईवे बने हैं। आपने 10 साल पहले कभी किसी कांग्रेसी नेता को सुना कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड रखता हो? सुना क्या? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ये जवाबदेही की राजनीति, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, ये अगर हमको किसी ने सिखाया और भारत में स्थापित किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये हमको याद रखना चाहिए। और इसीलिए आज हम स्थिर सरकार की बात कर रहे हैं। आज हम अगली बार 400 पार की बात कर रहे हैं और इसलिए गणेश जी का दिल्ली जाना आवश्यक है। और स्थिर सरकार का अंतर क्या होता है? ये गणेश जी के पास ताकत नहीं है, ये मेरे पास ताकत नहीं है, ये मोहन यादव जी के पास ताकत नहीं है, लेकिन 26 तारीख को आपकी उंगली में वो ताकत आएगी जब आप कमल का बटन दबाएंगे और एक 400 पार करेंगे और गणेश जी को दिल्ली भेजेंगे। ये हमारी ताकत नहीं है। लेकिन स्थिर सरकार से फर्क क्या पड़ता है? स्थिर सरकार से फर्क यह पड़ता है, यहां बैठे हैं प्रभात झा जी, यहां बैठे हैं सारे बड़े लोग, 30 साल से 40 साल से, और वैसे तो कहें 1951 से 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई। हम नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर सरकार दी, पूर्ण बहुमत की सरकार दी, तो जो हम 51 में नारा लगाते थे वो 6 अगस्त 2019 को यही गणेश सिंह की उंगली ने पार्लियामेंट में बटन दबाया था और धारा 370 को धाराशाही कर दिया था और सदा सदा के लिए अलग संविधान जम्मू कश्मीर का समाप्त हो गया। धारा 370 का प्रावधान समाप्त हो गया, जिसके लिए 4-4, 5-5 पीढ़ी खप गई। हमने 1997 में पालमपुर में कहा कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। हमारे लोग नारा लगाते रहे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा उपहास उड़ता रहा, राम लला हम आएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन आपने स्थिर सरकार दी, आपने ताकत दी। मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण रामलला के मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होकर भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया। ये हमने देखा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये कांग्रेस के लोग जिसका विरोध करते हैं, बांग्लादेश में हमारे हिंदू के भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे पारसी भाई, हमारे सिख भाई, जिनको बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में प्रताड़ित किया गया, वो यहां 30-30 साल से रह रहे थे। हमारे सिंधी भाई इंदौर में रह रहे थे, उनको नागरिकता नहीं मिल रही थी। उनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे, मकान खरीद नहीं सकते थे, जमीन खरीद नहीं सकते थे। और ये कांग्रेस भाई तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। लेकिन आपने स्थिर सरकार दी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया और अब उनको यहां पर नागरिकता देने का कानून बन गया और उस काम को आगे बढ़ाया है। इसलिए स्थिर सरकार के माध्यम से मजबूत फैसले लेने का हम काम करते हैं।
आज मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने कहा बदलता भारत नहीं, बदल गया भारत, बदल रहा है भारत। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी सोचा था 11वें नंबर पर खड़े थे हम अर्थव्यवस्था में, 11वें नंबर पर। मोदी जी ने पिछले 5 साल में ब्रिटानिया, ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और 2027 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। आपने कभी सोचा था कि ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल के मार्केट में हम जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का मार्केट बन जाएंगे, तीसरे नंबर का। आज भारत दवाई बनाने में और दुनिया को दवाई बेचने में, एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर खड़ा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत। ये उदासीन भारत से आकांक्षी भारत मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया। आज दुनिया की सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अगर बन रही है कहीं, तो वो भारत में बन रही है और भारत दुनिया को बेच रहा है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये खिलौने बनाने का काम, टॉय इंडस्ट्री, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 10 साल पहले हमारे गणपति बाप्पा भी, गणपति भगवान भी चाइना से आते थे, जिनको हम पूजते थे। चाइना में बनता था गणपति। हर एक तरीके के खिलौने से लेकर के हर पूजा की सामग्री चाइना में बनती थी। आज भारत 3.5 गुना ज्यादा अपना एक्सपोर्ट टॉय इंडस्ट्री में बढ़ा लिया। ये हमारी स्थिति है। पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और स्टील इंडस्ट्री में हमारा आज 4थे स्थान से हम दूसरे स्थान पर आ गए। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। यह आत्मनिर्भर भारत, यह ताकत के साथ खड़ा भारत। और उसी तरीके से जिस हाईवे की बात आप कर रहे हैं कि यहां से हाईवे कटनी तक बन रहा है, रीवा तक बन रहा है, सतना से लेकर के भोपाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1,65,000 किलोमीटर सड़कें, हाईवे बनी। ये भी आप ध्यान में रखिए। रेलवे में 51,866 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला। और मध्य प्रदेश में अब कोई ऐसी लाइन नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती। सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया मध्य प्रदेश का। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारे महिलाएं, नारी शक्ति, इन सबको ताकत मिली है। तो मोदी जी के नेतृत्व में स्कीमों में ताकत मिली है। और उसी की चर्चा कर रहे थे हमारे गणेश जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगले 5 वर्षों तक चलती रहेगी और 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलता रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए हर चौथे महीने आपको मिल रहा है। 6,000 रुपए मिल रहे हैं और मोहन बाबू का 6,000 अलग से मिल रहा है। और यह भी किसान सम्मान निधि, यह भी अगले 5 साल तक मिलती रहेगी। इसकी भी मैं संकल्प पत्र में हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है।
उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 80 करोड़ की जनता को 10 करोड़ की बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी हमारे गणेश जी बता रहे थे इतने लाख मकान बन गए, इतने हजार मकान मैंने इस शहर में बना दिए। अभी अभी मैं रीवा में था, मैंने देखा कि किस तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स, अपार्टमेंट बन रहे हैं, जिसमें ड्राइंग रूम है, जिसमें बेडरूम है, जिसमें किचन है, और किचन में गैस का सिलेंडर है और टॉयलेट है और कोर्ट यार्ड है। इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन रहे हैं। लेकिन जब मैं विधायक बना था 1993 में, 1993 में, तो हमें एक पंचायत में 2 आवास योजना मिलता था, 2 आवास योजना। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर पक्के बना दिए, 4 करोड़ घर बना दिए। और अब तय किया है संकल्प पत्र में कि अब हम 3 करोड़ नए घर बनाएंगे अगले 5 साल में। ये भी हमारा संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनकी चिंता हुई है तो मोदी जी के राज में हुई है। आयुष्मान भारत, 5 लाख रुपए का गरीब लोगों को हेल्थ कवर, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग। कभी सोचा था कि उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा? और इस बार संकल्प पत्र में मोदी जी ने कहा है कि आयुष्मान भारत में ये किन्नर समाज के लोग, जिनकी किसी ने चिंता नहीं की, जिन्होंने कभी किसी ने उनको मुख्य धारा में नहीं लाया, अब आयुष्मान भारत का फायदा हमारे किन्नर समाज को भी मिलेगा, वो लोग भी इज्जत से जिंदगी जी सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की है। और हमारे संकल्प पत्र में लिखा है कि कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग, 70 साल से ऊपर की हमारी माता, किसी भी वर्ग की, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की और किसी भी आय की, किसी भी इनकम की, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत में जोड़ लिया जाएगा और उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर साल में दिया जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने विशेष कृपा से सारी बातों को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसमें सतना को भी पीछे नहीं छोड़ा है। मुझे खुशी है कि लगभग स्मार्ट सिटी में 155 करोड़ रुपए में 23 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 500 करोड़ रुपए आपके मेडिकल कॉलेज में खर्च हुए। यही गणेश सिंह जी हैं, हमेशा पार्लियामेंट में मुझे मिलते थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। गणेश सिंह जी मुझे दिखते थे तो मेरे को मेडिकल कॉलेज दिखता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि गणेश मिला है तो मेडिकल कॉलेज की बात करेगा। आज 14 मेडिकल कॉलेज हमने मध्य प्रदेश को दिए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि पहला मेडिकल कॉलेज मिला तो वो सतना को दिया गया और वो गणेश सिंह जी ने दिया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, वंदे भारत ट्रेन आज कमलापति भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल तक जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहां जो रेलवे का स्टेशन बन रहा है सतना में, 272 करोड़ रुपए का, 272 करोड़ रुपए का। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने गणेश सिंह जी को आशीर्वाद देना। 60 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कोई फर्क नहीं रहेगा, वर्ल्ड क्लास का बनेगा। यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसको पूरा करने में हम कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो नर्मदा मैया का बरगी डैम से पानी भी सतना में आएगा और किसानों का खेत खलियान पूरा हरियाली से भर जाएगा, उसका भी काम होगा। ऐसे विकास के काम हो रहे। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ने लगूंगा और आपके सामने रखने लगूंगा। ये बड़ी लंबी लिस्ट है और किसी में भी कोई 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है,
किसी में 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, किसी में 350 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, किसी में 950 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। मैं भी एमएलए बना था कांग्रेस के जमाने में। साल भर में 40 सड़कों को बनाने के लिए मुझे 40 लाख रुपए मिलते थे। मैं कहता था क्या सड़कें बनाऊंगा। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बताइए गांव तक सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? गांव तक सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? और हर एक मौसम में चलने वाली सड़क बनी है कि नहीं बनी है? ये विकास की कहानी है। इसलिए मैं लिस्ट रखने लगूंगा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा समय हमारे विरोधियों पर भी लगाना चाहता हूं, क्योंकि हमने अपने विकास की बात तो आपको सुना दी। ये जो विरोधी हैं, ये जो इंडिया का नाम चुरा के चलते हैं, इंडी अलायंस वाले, INDI अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन, ये किस बात का गठबंधन है? काहे का मेल मिलाप है? क्यों मेल मिलाप कर रहे हैं? दो ही बातों के लिए। एक, ये सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये अपने परिवार को बचाने में लगी हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो धोखा देकर अपनी पार्टियां चलाना इनका काम है। ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। बताओ, फरूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, सुखबीर सिंह बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, चाचा को भी छोड़ दिया, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीमा, ये सब परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक भतीजा परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर, केटीआर, दामाद, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं? अजीत पवार को भी बाहर निकाल दिया। ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी है कि नहीं? बाकी सब झुनझुना बजा रहे हैं कि नहीं? ये सब परिवार की पार्टियां परिवार बचाने में लगी हैं। और दूसरा, सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां भ्रष्टाचारी मिल गई। मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये अरविंद केजरीवाल बोलता था कि मैं इनको जेल में डालूंगा। आजकल उनकी पैरवी करने के लिए आजकल कांग्रेस पार्टी ही साथ दे रही है। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां। मैं सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बताओ, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G जीजाजी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने ये फूड ग्रेन अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू मवेशियों का चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू और उसके परिवार ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ममता ने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ममता ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, टीएमसी के नेताओं ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया?
आप बताओ अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ अरविंद केजरीवाल ने दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज एक साथ आए कि नहीं आए? सब मिल गए कि नहीं मिल गए? आप बताओ राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ सोनिया गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ पी चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू यादव जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ ये टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो जमानत पर हैं, बेल पर हैं, या जेल में हैं, यह इनकी स्थिति है। बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आपको मैंने छोटी सी तस्वीर दिखाई, ये इंडी अलायंस की। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई विकास से मतलब नहीं है, कोई आपकी चिंता नहीं है। क्या जाने ये गरीब कल्याण अन्न योजना, क्या जाने ये किसान सम्मान निधि, क्या जाने ये उज्ज्वला योजना, क्या जाने ये उजाला योजना, क्या जाने ये सौभाग्य योजना। सौभाग्य का मतलब इनके लिए इनका ही भाग्य है, उज्ज्वला का मतलब इनके खुद का उजाला है, और कोई मतलब नहीं है। क्या लेना देना इनको? ये तो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए आते हैं। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? और आपका आशीर्वाद गणेश सिंह को मिलेगा ना? पूरी ताकत से बताओ, मिलेगा ना? दिल्ली भेजोगे ना? आगे सतना का विकास कराओगे ना? और गणेश सिंह के माध्यम से और आगे बढ़ेगा ना? हरियाली का पानी पहुंचेगा ना? बरगी डैम से नर्मदा मैया का पानी पहुंचाना है ना? विकास करना है ना? बताइए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। गणेश सिंह जी को जिताइए, दिल्ली भेजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। दीवाना मोदी का, दीवाना मोदी।